नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे आज हमारा विषय रहेगा भूगोल की सीरीज़ का यह पहला भाग रहेगा। भूगोल से किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज का विषय भारत का भूगोल रहेगा। पहला तथ्य आपके सामने, भारत किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में अवस्थित है। दोस्तों यह अगर आप ग्लोब मान लें तो यहाँ पर यह 0 डिग्री इक्वेटर हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। यहाँ पर भारत इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से, जो हमारी समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर है, भारत उसके पूर्व में स्थित है। तो इस दृष्टि से भारत हो जाता है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत दोस्तों शादी में 7 फेरे होते हैं, तो याद रखिएगा भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल अगर पूछा जाए विश्व की दृष्टि में भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, तो अगर पूरे विश्व में 100% है तो भारत उसका 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूड एक्सपेंशन पूछा गया है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। अगर यह ग्लोब है, यहाँ पर आप इंडिया देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया का उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश तो यह होता है भूमध्य रेखा दोस्तों। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री यहाँ पर 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पर उत्तरी लिखा है, ना कि दक्षिणी। ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतरीय रेखा, पहले इनको समझ लीजिए। देशांतरीय रेखा होती हैं जो वर्टिकल होती हैं। ठीक है, ऐसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, काल्पनिक रेखा होती है। लॉन्गिट्यूड इनको इंग्लिश में कहा जाता है। समय और अवस्थिति को यह निर्धारित करती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7, एक और यहाँ पर बच जाता है हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर झारखंड। ठीक है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश, सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया, भारत के 2 हिस्सों में 23.5 डिग्री कर्क रेखा काटती है। एक और तथ्य जान लीजिए, अगर आपसे पर्वतमाला पूछ ली जाए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पर, यह भी भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु, भारत के सबसे पश्चिम बिंदु, पश्चिम में क्या है? गुजरात, जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। गोरमोता गुजरात और पूर्वी बिंदु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किब्यूथू के मध्य सूर्य उदय और सूर्यास्त। आपसे समय का पूछा गया है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल रहता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो लिख देते हैं यहाँ पर पूर्वी देशांतर होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस शहर से होकर गुजरती है? आंसर रहेगा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय, हमारे और ग्रीनविच के बीच में कितना अंतर है? 5.5 घंटे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बजे हों तो ब्रिटेन में ग्रीनविच GMT में दोस्तों टाइम होगा दोपहर के 12 बजे होंगे। हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया है, इंदिरा पॉइंट। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, यह 4 राज्य रहेंगे। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की रहती है दोस्तों। ठीक है, पूरे भारत में। उसके बाद आंध्र प्रदेश की दूसरे स्थान पर रहती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में तो फिर आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर हो जाएगा। मुख्य तटीय भूमि यहाँ पर है 6100 किलोमीटर।
नहीं तो यहाँ पर अगर टोटल बात करें तो 7516.6। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारतीय राज्य को स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को बर्मा कहा जाता है, यह 1937 में अलग किया गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान हो गया है दोस्तों। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो फिर दूसरा स्थान रहेगा। ठीक है। असम की सीमा कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। भारत की किस जल संधि द्वारा श्रीलंका पथक होता है? पाक जल डमरू। पाक जल डमरू को पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, यह श्रीलंका और भारत के मध्य है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? आंसर रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा से एक और तथ्य याद रखिएगा, खर्ची पूजा त्रिपुरा में ही होती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी ने अपना समय दिया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।